Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. हमने JKPSC लेक्चर पोस्ट की जो हमने तैयारी की थी जोलॉजी के लिए वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है. Now we are starting with the another topic, that is CSIR NET for Life Sciences. ठीक है, हम लाइफ साइंसेस के लिए अब तैयारी करेंगे. ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले मुझसे कनेक्ट हुए हो, मुझ पर ट्रस्ट किया था, वैसे दोबारा मुझ पर ट्रस्ट करना, मुझसे कनेक्ट होना. ठीक है, ताकि हम मिलकर जो है इस तैयारी को कंटिन्यू करें और आगे तक लेकर जाएं. सी आई एम नॉट टेलिंग कि मैं दिसंबर के नेट के एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ. जो दिसंबर महीने में नेट होने वाला है मैं उसकी तैयारी नहीं करवा रही हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि आप सिलेबस देख सकते हो, बहुत वास्ट सिलेबस होता है. बट हाँ, जो नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम होगा, ठीक है, हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे साथ में मिलकर, बिकॉज 4 to 5 months आर इनफ. अगर हम मिलकर तैयारी करेंगे तो हो जाएगी, है ना. सो हम उसके लिए तैयारी करेंगे. तो सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा. तो देखो, पेपर का पैटर्न क्या होता है कि पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. ठीक है, पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्क्स 0.5 रहता है. 25% नेगेटिव मार्किंग रहती है पार्ट ए एंड पार्ट बी में. पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. अगेन हर एक करेक्ट आंसर का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव का आपका 1 मार्क जो है डिडक्ट होगा. ठीक है, अब पार्ट ए में क्या होते हैं? पार्ट ए में होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड. ठीक है, पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है और पार्ट सी जो है इट इज अप्लाइड. ठीक है, पार्ट सी क्या रहता है आपका? एनालिटिक और एप्लीकेशन बेस्ड रहता है. ठीक है, तो ये है आपका पेपर का पैटर्न. टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है. टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं और एग्जाम मोड आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ठीक है, पेन एंड पेपर मोड नहीं है, सीबीटी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है. ठीक है, अब सिलेबस देखो. सिलेबस क्या है? मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, developmental biology, system physiology, plant animals, inheritance biology, diversity of life forms, ecological principles, evolution, behavior, applied biology and methods in biology. ठीक है, तो जो आपका मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी, उसमें आपने क्या पढ़ना है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जैसे हमने पढ़ा भी था, उसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन पढ़ना, उसके साथ साथ उसकी मेटाबॉलिज्म भी पढ़नी है. ठीक है, देन बायोफिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे कि पीएच, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स वगैरह क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़नी है. ठीक है, देन आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, इसमें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये सब चीजें आ जाएगी. मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा? क्रोमोसोम्स के बारे में, सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बारे में. ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन. ठीक है, आपके सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे. ठीक है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी थोड़ी सी पढ़नी है आपने. ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपके डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ये सब आ जाएगा. ठीक है, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग में आपको इनेट अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, कैंसर के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है. ठीक है, देन आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. आई थिंक डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको पता ही है, उसमें तो आपका एक छोटा सा टॉपिक था, चिक डेवलपमेंट, बट यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल्स में आपको पढ़ना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में. ठीक है, देन आता है प्लांट की फिजियोलॉजी, जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस, उसके क्या क्या डिफरेंट पाथवेज होते हैं, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स, ये सब चीजें आपको पढ़नी. ठीक है, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल्स में क्या पढ़ना है आपको? वही रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स वगैरह.
है ना। तो आई थिंक मैं ये वाला पोर्शन ना सबसे लास्ट में लूंगी, क्योंकि सिस्टम फिजियोलॉजी हमने कुछ थोड़ी बहुत ही पढ़ी भी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बट आई थिंक आई विल गो विथ इट लास्ट में, है ना, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है। देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जीन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेक्स लिंकेज। ठीक है। जीन मैपिंग मेथड्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है। स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, आई थिंक ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है आपको। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में आपको सारा क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब कुछ हो गया। ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में इकोलॉजी के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। कुछ चीजें हमने इसमें से ऑलरेडी पढ़ी भी है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी की है इनको। ठीक है। जैसे कि नीच के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। देन पॉपुलेशन इकोलॉजी, आर के सिलेक्शन, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी। इकोसिस्टम इकोलॉजी, एनर्जी फ्लो, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। देन इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, वहां पे इतना डिटेल में नहीं था, पर यहाँ पे डिटेल में जाना पड़ेगा इवोल्यूशन बिहेवियर के बारे में। ठीक है। देन आ जाता है आपका अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में माइक्रोबियल फर्मेंटेशन पढ़नी है आपको, इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन पढ़नी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जीनोमिक्स और इसकी एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, बायो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, ब्रीडिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ोगे, बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, बायो सेंसर्स, तो ये सब चीजें आएंगी। देन मेथड्स इन बायोलॉजी, कि आप कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हो आरएनए को आइसोलेट करने के लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए, डीएनए जीनोमिक डीएनए को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। जो भी टेक्निक्स हैं वो सारी टेक्निक्स हमने इसमें पढ़नी, पीसीआर, अलीसा, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, माइक्रोस्कोपी वगैरह वगैरह सारी पढ़नी है इसमें टेक्निक्स। ठीक है। सारी टेक्निक्स पढ़नी है इसमें आपने, ये देखो। ठीक है। सारी टेक्निक्स आपने इसमें पढ़नी है, जो भी आप अपनी बायोकेमिस्ट्री में या जोलॉजी में, जो भी अपने लाइफ साइंसेस के दौरान, अपने कोर्स के दौरान जो भी आप टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हो ना, वो सारी टेक्निक्स आपने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। तो मैंने बता दिया 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पेपर पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है। पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, सारे एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। और पार्ट सी आपका एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। ठीक है। इसमें आपके आप 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 20 में से आपने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन आंसर का आपको 1 मार्क मिलेगा, और रॉन्ग आंसर का 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, माइनस। ठीक है। पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चंस होंगे, और 50 में से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं। अगेन करेक्ट का 1 मार्क्स होगा, सॉरी 2 मार्क्स होंगे करेक्ट के। ठीक है। और 0.5 होंगे रॉन्ग के डिडक्ट। देन सी पार्ट में आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ दैट आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक करेक्ट का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग का आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है। तो ये चीज रहेगी। अगर आप देखो, अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छी बनाओ ना, तो आप आई थिंक क्रैक कर सकते हो 4-5 मंथ्स में अच्छे से पढ़कर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी। देखो, सारी तैयारी एक जैसी करते हैं। ठीक है। सबने तैयारी एक जैसी करनी होती है, सबने वही पढ़ना है जो तुमने पढ़ना है। बस मैटर करता है कि कौन किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ता है, कौन कितना रिवाइज करता है, कौन कितना टाइम डेडिकेट करता है। ठीक है। मैं नहीं कहूंगी तुम लोग 8-10 घंटे बैठ के पढ़ो। ठीक है। इतना टाइम किसी के पास नहीं। आई नो बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है। अगर तुम लोग ढंग से थोड़ी देर भी बैठ के 3-4 घंटे भी बैठ के पढ़ रहे हो, और उसको रिवाइज कर रहे हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो 4-5 मंथ्स में तुम एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। बिकॉज देखो, तुम्हारे पास कितने 50 में से 35 क्वेश्चन करने, 75 में से 25 क्वेश्चन करने, तो मेक योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है। और मैं तो हुई आपके साथ, तो अब हम मिलकर तैयारी करेंगे, देखते हैं। ठीक है। हमारी तैयारी कहाँ तक जाती है। सो डेट्स ऑल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.